हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। पिछले क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा था। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और उस पर कुछ सवाल करेंगे। आपको वेक्टर्स के बारे में पिछले क्लास में मैंने सारी चीज़ बताया है और आज का क्लास होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या है, दो वेक्टर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। इस चीज़ को आज जानना है, तो देखते हैं। चलिए, इससे पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर क्या था। ये हमारा वेक्टर ए था और ये हमारा वेक्टर बी था, जिसको हमने टेल से टेल जोड़ा था और इसके बीच का एंगल थीटा था। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये हमारा डायगोनल जो कि रिजल्टेंट वेक्टर था, आर वेक्टर, इसके लिए हम लोगों ने आर जो कि मैग्नीट्यूड है, आपको बता दें कि ये ए और बी इसके लेंथ को लेते हैं। आप लोग इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओ ए बी सी दे दीजिए ऐसे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इसके लेंथ है, बी इसके। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट अंडर, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बनाता। तो tan अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan अल्फा निकालने के लिए हम करते हैं b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। यह क्या देता है, यह रिजल्टेंट का a वेक्टर के साथ डायरेक्शन देता है। बीटा इसके साथ भी डायरेक्शन आपको निकालने के लिए मैंने बताया, लेकिन ज़्यादा यूजफुल ये होता है। तो ये चीज़ें, इस पर एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन वेक्टर पे आएंगे। चलिए, एक सवाल है, क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 मीटर एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 मीटर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। अब बताइए, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा फिगर क्या है, ये गलत है। ये एक्यूट एंगल नहीं होगा इसके बीच में। इसके बीच में जब भी होगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। तो हमारा रिजल्ट एक बार समझ लेते हैं इसको। वेक्टर ए, एक बार क्यों ना हम पहले रिजल्टेंट वेक्टर को ही बना लें। तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर आर हो गया। क्यों मैंने बनाया, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तब कहीं ना कहीं ये वेक्टर बी रहा होगा, ये वेक्टर कहीं ना कहीं वेक्टर बी रहा होगा।
ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर बी हो जाएंगे। अब ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का, यानी कि इसके साथ इसका tan अल्फा दिया हुआ है। ये क्या है, ये अल्फा एंगल होगा, आपको मैंने बताया था। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, b साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, इसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा। b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा tan 90 डिग्री इज इक्वल टू b साइन थीटा। b कितना है, देखिए तो 6 साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। a कितना है 4 प्लस b कॉस थीटा, b कॉस थीटा। अब देखिए tan 90 इन्फिनिटी होता है, इज इक्वल टू 6 साइन थीटा बाय 4 प्लस बी कॉस थीटा। अब बताइए, ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये टर्म नीचे में क्या रहा होगा, आपको पता है 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है। 1 बाय 0 किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं तो रिजल्ट अनडिफाइंड होता है, और tan 90 अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है, 0 है। b के स्थान पे क्या है हमारा 6 है। आप जानते हैं कि tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है। तो ये जो हमारे रिजल्ट हैं ये कहीं ना कहीं 0 होगा, ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में आप कोई भी कांस्टेंट समथिंग ले लीजिए तो कुछ भी है ऊपर में, लेकिन नीचे क्या है 0, यानी कि ये जो हमारा टर्म है यह 0 के इक्वल है। तो हम इसे क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। 4 प्लस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। कॉस थीटा इज इक्वल टू -4/6, कैंसिल कर दीजिए तो -2/3। यही तो होगा उसके बीच का एंगल। ठीक है, चलिए, ये तो था एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ सवाल, जिसका कि हम लोगों ने कल भी सवाल मैंने किया था, कुछ हम लोगों ने किया था, आज भी हम लोगों ने सवाल को देखा। आज हम लोग चलेंगे एक सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। मिटा दें इसे। चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा है उस पर बात करते हैं। वो टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, आज हमें इस टॉपिक पे बात करनी है। चलिए देखते हैं। हमारा ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। सबसे पहली बात, सबट्रैक्शन कहने का मतलब हुआ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, हमें ये निकालना। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था
कि स्केलर प्रोडक्ट में, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी में माइनस का मीनिंग एक मैग्नीट्यूड के रूप में करते हैं। मैग्नीट्यूड बोले तो जैसे मान लिया जाए 5 kg में से 2 kg आपने घटाया, तो आपने इसमें माइनस करने के लिए मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं 3 kg। यहां पर माइनस का रोल मैग्नीट्यूड अमाउंट को रिड्यूस करना है, जो भी अमाउंट है उसमें आप किसी चीज को रिड्यूस करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस कुछ अलग रोल प्ले करता है। माइनस क्या रोल प्ले करता है? माइनस वेक्टर क्वांटिटी के साथ उसके डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। जनरली वेक्टर क्वांटिटी में आप इस बात को ख्याल रखें, माइनस का मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन, प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहां पर आप देखिए, तो वेक्टर ए को दरअसल इसमें भी हम सब्ट्रैक्शन नाम तो एक सेटिस्फैक्शन के लिए दे दिया गया है, लेकिन दरअसल हम करते इसमें हैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। आप देखें माइनस ऑफ वेक्टर बी का मतलब हुआ इस वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन। माइनस ऑफ वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ? इस वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो हम सब्ट्रैक्शन में वही चीज करते हैं जो एडिशन में करते हैं, लेकिन सिर्फ करते क्या हैं, ये माइनस को हम लेते हैं। माइनस ये क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है, किसके? वेक्टर बी के डायरेक्शन को बताता है। हम सवाल में भी इसका यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, हम इसके मैग्नीट्यूड का सिर्फ यूज करके हम रिजल्ट पे जाएंगे। आप एक बात को यहां से आप दिमाग में रख लीजिए, जहन में रख लीजिए, जब तक आप फिजिक्स पढ़िएगा, वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस का यूज साइन के लिए होता है। साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन के लिए, लेकिन स्केलर क्वांटिटी के साथ वह एक मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। वो अलग था जो कि आप अभी तक पढ़ते आए थे, लेकिन आप यहां से जब भी आप पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैं बोल रहा हूं, वह माइनस साइन जनरली साइन को शो करता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। यहां पर भी देखिए हम करते क्या हैं, वेक्टर ए का रिजल्टेंट निकालते हैं, यानी कि माइनस ऑफ वेक्टर बी के साथ, यानी कि हम एडिंग करते हैं वेक्टर ए विथ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एडिंग ऑफ, इसका मीनिंग हुआ एडिंग ऑफ, सॉरी एडिशन ऑफ लिखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं वेक्टर ए का, किसके साथ? वेक्टर बी के नेगेटिव के साथ, यानी कि a माइनस बी को हमने लिखा वेक्टर a प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है। अब यहां पर जब आपको मैंने बताया कि हम ऐसा करते हैं, अब आप देखिए ये जो है, अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिएगा तो ये आपको ये डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर देगा, आर वेक्टर देगा। ये किसके बराबर होगा? वेक्टर ए प्लस बी के बीच का। आप क्या करते हैं? रिजल्टेंट को कॉमन पॉइंट जो होता है वहां से डायगोनल ड्रॉ करते हैं, या फिर कोई इनिशियल पॉइंट दोनों के जो होते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो इस रिजल्टेंट को आप जान चुके हैं कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं? इसके निगेटिव साइन के लिए निगेटिव डायरेक्शन में हम इसे बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। दरअसल हमें क्या निकालना है? वेक्टर ए के साथ इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक बार फिर से हम डायगोनल कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा वेक्टर होगा, यह क्या होगा? आर वेक्टर ये भी होगा वेक्टर ए प्लस कह सकते हैं माइनस वेक्टर बी का।
इसी को हम लिखते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। अब देखिए ये थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। पाई, इसको पाई लिख सकते हैं या 180 डिग्री माइनस थीटा। एक 180 डिग्री माइनस थीटा कहे या फिर पाई माइनस थीटा कहे, बात बराबर है। तो इस दोनों के बीच का एंगल है। अब हमें क्या करना है, इसके रिजल्टेंट को निकालना है। तो हम इसी को आर लिखे हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहिए। हमें क्या निकालना है, ये निकालना। क्या करेंगे, ए स्क्वायर। आपको मैं बता दूं कि जब भी लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए ए स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड माइनस बी नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है कि ये बी का अपोजिट। तो हमें इसमें माइनस नहीं लेना। आप ये कंफ्यूजन में ना पड़ जाइएगा कि हमको क्या लेना है, माइनस लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हालांकि माइनस भी यहाँ लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता इस जगह। यहां पर आप प्लस लीजिएगा 2ab cos। अब कहिएगा सर यहां तक तो आप सेम कर दिए तो फिर फर्क क्या। दरअसल एक और चीज यहां से जान लीजिए, वेक्टर में हमेशा एक डायरेक्शन के लिए एक तो माइनस साइन, दूसरा एंगल डिपेंडेंट होता है। आप यहां देखिए ए और बी के बीच का अब एंगल जो होगा, हम इस दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, सॉरी इस दोनों वेक्टर को ऐड किए हैं, तो अब हम ये एंगल को लेंगे इस जगह के लिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा रूट अंडर। हम इसको मैग्नीट्यूड, इसको आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपको मैं एक चीज बता दूं, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा होता है माइनस में, तो ये माइनस cos थीटा होता है cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। यही तो है रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी का। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां पे माइनस डाल देना है, ठीक है। चलिए अब इसके बीच के डायरेक्शन की बात कीजिएगा। अब कहिए, एक प्रॉब्लम बच्चे को आता है कि सर यहां पर थीटा कौन सा लेंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं, आपने यहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा किया, वहां से आपने क्या लाया, वहां से आपने माइनस कॉस थीटा लाया। आपने इस एंगल को रख करके आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, यानी कि आर वेक्टर जो होता है, सॉरी आर वेक्टर कहते हैं, आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसको आप स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहां पर एंगल लेना है, यहां पर एंगल जो लेना है थीटा, टेक बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। क्या लेना है, थीटा टेक थीटा शुड टेक बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का। जब आपने फॉर्मूला ड्राइव कर चुका है इसमें भी, क्योंकि हमने 180 डिग्री रख के फॉर्मूला ला लिया, अब हमें, क्योंकि हमें डायरेक्शन का पता 180 डिग्री माइनस थीटा रखने से पता चल गया कि हमने इससे नीचा गया, इसके वेक्टर बी का एंगल मैंने रख करके, निगेटिव ऑफ वेक्टर बी का एंगल रख करके मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद एक रिवाइज्ड फार्मूला आ गया,
उस फार्मूला में हमें यही एंगल को रखना है जो थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। लेकिन जब आप फार्मूला स्टेबलाइज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके बीच का एंगल रखना होगा, क्योंकि आपने फार्मूला निकाल रहा है। तो जब फार्मूला आप निकाल लिए तो आप सवाल बनाने के वक्त आप क्या कीजिएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं, आप क्या कीजिएगा, इसको यूज कीजिएगा। बात क्लियर है? इसको हम सवाल के जरिए समझते हैं, लेकिन इससे पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल पे चलते हैं। आपको क्या करना है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी का। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? चलिए आप देखते हैं इसके बीच का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए ये हमारा है माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब देखिए इसके बीच का डायरेक्शन होगा, इसके बीच के एंगल को हम, ये किसके साथ एंगल होगा, वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा। तो tan अल्फा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पे क्या करते थे, b साइन थीटा। अब यहां पर थीटा क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा तो ये है, बाय a प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए एक और चीज याद कर लीजिए, a साइन थीटा, सॉरी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, b साइन थीटा बाय a, आपको मैं बताया हूं कि ये माइनस होता है, a माइनस बी कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा कौन सा यूज करना है, यहां पर अब ये थीटा यूज करना है। डायरेक्शन के लिए भी अब कौन सा थीटा यूज करना है, ये थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपने जब फार्मूला ड्राइव कर रहा था, क्योंकि आपने वहां पर रख दिया, अगर आप a माइनस बी के इसके बीच का रखिएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा या पॉजिटिव लेना पड़ेगा यहां पे। तो इस तरह से ये थीटा लीजिएगा तो b साइन थीटा बटे a माइनस बी कॉस थीटा, यानी कि यहां से आप इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू, ऐसे करके भी लिखा रहता है, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। चलिए सवाल के जरिए इसको देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा। मिटा दें इसे। चलिए हमने जो रिजल्ट पे आया है उस रिजल्ट को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पर आते हैं। चलिए आज का रिजल्ट है, आज हमने जो सीखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, यानी कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर सीखा है। क्या सीखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कह दीजिए आर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या लेना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आपने अब फार्मूला ड्राइव कर चुका है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। डायरेक्शन के लिए tan अल्फा क्या लेना है, b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। चलिए एक सवाल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारा एक सवाल है, यह है वेक्टर a, वेक्टर ए है 5 न्यूटन का और वेक्टर बी हमारा है 5 न्यूटन का।
ठीक। हमें से पूछा गया है फाइंड वेक्टर a माइनस बी, फाइंड वेक्टर a माइनस बी, यानी कि इस दोनों का क्या पूछा गया है, रिजल्टेंट पूछा गया है। तो a माइनस बी दैट मीन्स नीचे आएगा। डायरेक्ट फार्मूला से करते हैं, तो फार्मूला से क्या होगा, a माइनस बी निकालना है हमें, a माइनस बी निकालना है तो क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यही निकालना है इसका। तो रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, रिजल्टेंट ही निकालना है इसका, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का। तो ये क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा। तो 2ab cos थीटा ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बीच का एंगल 60 है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, ए बी 5 गुना 5 इंटू कॉस 60 सबका रूट। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस ये देखिए 1/2 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये कॉस 60 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर, दिस एंड दिस कैंसिल, 5 यूनिट, यही होगा। अब इसको समझ गए, इस तरह करना। मैं आपको ये 5 इसको फिगर को मैं इधर बनाता हूं थोड़ा सा, एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा। मैं यहां पर देखिए आपको ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैं जो दिखाना चाहता हूं आप उसे देखिए। इसके बीच का एंगल यहाँ पे 60 था। हमने एक पैराग्राम कंप्लीट किया और ये हमारा वेक्टर a प्लस बी देगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेक्टर a माइनस बी निकालना है, हम इसको बैक कर लेंगे और एक पैराग्राम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमारा वेक्टर a माइनस वेक्टर बी होगा। अब इसके बीच का एंगल कितना है, 120। अगर आप ये एंगल लेते हैं तो अगर आप ये एंगल लेते हैं तो इसका मतलब वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर बी कर रहे हैं। तब यहाँ पर साइन में अगर यहाँ आप ये एंगल भूल से ले लेते हैं, मैं बता दूं, तो यहाँ पर आपको cos 60 नहीं 120 डालना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस डालना पड़ेगा। अगर आप 120 लिए तो यहाँ पर प्लस डालना पड़ेगा। अगर आपने माइनस लिया है यहाँ पर तो जो ओरिजिनल एंगल है इस दोनों के बीच का उसको डाल दीजिए। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए tan अल्फा से निकालने की कोशिश करते इसके डायरेक्शन को। इसका डायरेक्शन क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो tan अल्फा आपका फॉर्मूला दिया हुआ ही है, b साइन थीटा कितना है 5, ये 5 था, ये 5 मीटर था शायद, और ये भी 5 मीटर था। तो ये हो जाएगा 5 साइन, उसके बीच का एंगल कितना 60 बाय 5 माइनस 5 cos 60, 5√3/2 बाय 5 माइनस 5/2। तो ये क्या हो जाएगा 5√3/2 अपॉन 5/2, ये और ये कैंसिल, 5√3/5 कैंसिल हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, तो हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल टू √3 आया तो अल्फा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अल्फा कितना आया 60 डिग्री आया। अब कहिएगा सर वो भी तो 60 डिग्री था। देखिए रिजल्टेंट इसके बीच से गया है, कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं किया ना। साइन 60√3/2
5 माइनस कॉस 60 1/2, तो 5/2 ठीक है, हमें लगता है ठीक है। तो 5√3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 नीचे है तो वो भी कैंसिल। अब देखिए दोनों वेक्टर सेम थे तो रिजल्टेंट क्या गया, इसके बीच से गया, ये आया ना, ये वाला है, ये a माइनस बी, तो इसका हाफ हाफ तो 60 गया। समझ में आ गया। इस तरह से हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना। एक और सवाल लेते हैं, चलिए। आगे देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। एक हमारा वेक्टर ए है, एक साइड में फिगर बनाते हैं, पता नहीं दिखता है आप लोगों को नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। 10√2 न्यूटन का ये है, और एक है, एक फोर्स ये है, ये भी है 10√2 न्यूटन का, ठीक। अब जो है इसके बीच का एंगल इस बार दिया हुआ है, इस बार 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस दोनों वेक्टर का फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये निकालना। सबसे पहली बात क्या है, ये टेल हेड टेल, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको क्या करना है, टेल से टेल को जोड़ देना है, जोड़ दें। चलिए, अगर टेल से टेल को जोड़ना है तो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 10√2 न्यूटन हो गया। यहाँ तक में बात क्लियर है। अब देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होगा ना, यही नहीं, यही लाइन को मैंने बढ़ाया है तो 120 हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं। चलिए, अब जो है यही जो आपने हटाया वही उसका क्या होगा, अपोजिट वेक्टर होगा। इस वेक्टर का क्या होगा, वो -10√2 न्यूटन का होगा। तो हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ में आ रहा है, क्योंकि सवाल हमारा ये था, ये क्योंकि टेल से टेल जुड़े नहीं थे, ये टेल से हेड जुड़ा, तो मैंने सबसे पहले टेल से टेल जुड़ा, तो इसके बीच का एंगल 60 था, तो लीनियर पेयर से आप कह सकते हैं 120 हुआ। तो इस तरह से आप 120 होने के बाद ये 10√2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसके बीच का एंगल ये है, यही ना, ये हमारा वेक्टर है। तो हमें निकालना है वेक्टर a माइनस बी का रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। हमारे पास में ये वेक्टर था a और ये वेक्टर था, ये था वेक्टर b सर, उसका वो है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बीच का ही तो एंगल लेना है ना। तो a² यानी 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10√2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, 2 इंटू ए बी 10√2 इंटू 10√2। अब बात है cos थीटा की। थीटा कौन सा लेंगे, मैंने बताया है a और b के बीच में जो थीटा है 60 था वो, लेकिन अब जो नया थीटा 120 का है, मैं इसको लेंगे। अब क्या होगा, ये हो, इस सब का रूट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 200 माइनस क्या हो जाएगा cos 120। cos 120 क्या होता है,
cos 120 होगा प्लस 1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होते हैं, तो cos नेगेटिव होते हैं तो हो जाएगा -1/2। यहां पर -1/2 तो यहां प्लस हो जाएगा ये, तो cos 120 -1/2 2 इंटू ये हो जाएगा 200 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय, आप कर सकते हैं इसको -1/2। मैं लिख देता हूं एक बार। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें क्या होता है, ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसेक होता है, इसमें टेन कॉट होता है, इसमें कॉस सेक होता है। तो इसमें साइन cos 120 यानी कि यहाँ से 30 डिग्री आगे, तो cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, किस में, नेगेटिव में। चलिए, तो साइन 30 डिग्री -1/2। अब यहाँ से देखिए दिस एंड दिस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 4 2 600। इसका रूट करना है, 600 का रूट क्या होगा, रूट 600 न्यूटन, 6√10 कह सकते हैं, सॉरी 10√6 न्यूटन। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और लेते हैं। इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q, मैं रिजल्टेंट दोनों का इक्वल है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q। इस बार क्या है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के बीच का एंगल निकाला। यह एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए कैसे होगा, अब देखिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसका रूट अंडर। अब वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, इसका रूट अंडर। दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। रूट दोनों बगल से हटा दें तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2pq cos थीटा प्लस 2p इधर आ जाएगा 2pq cos थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 4pq cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए p और q क्या है, वेक्टर का लेंथ है, तो वो तो 0 हो नहीं सकता। 0 किसको होना पड़ेगा, इसी को ही 0 होना पड़ेगा, cos थीटा को। तो cos थीटा 0 कब होते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होता है। चलिए मिटा दें इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
चलिए, एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल moves with a speed of 5 meter per second due north, due east, and it turns by 90 with same speed by 90 degree with same speed. It turns by 90 degree with same speed due north. Find change in velocity. अब चेंज इन वेलोसिटी हमें डिटरमाइन करना है। एक पार्टिकल है, आपको मैं डायरेक्शन बता दूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ, 10 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद ये विद वेलोसिटी को स्पीड को चेंज किए बगैर ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है, 90 डिग्री पर टर्न्स कर जाता है। ये हमारा इसका v1 स्पीड हो गया, ये v2 हो गया। अब कहता है इसकी वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होगी? डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v निकालना है हमें। v2 माइनस फाइनल वेलोसिटी कितना है? v2 माइनस v1, वेक्टर क्वांटिटी है तो v2 माइनस v1। तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? नहीं। अब हमें वेक्टर की तरह इसे ट्रीट करना पड़ेगा। इसके बीच का एंगल दिया हुआ है 90, लेकिन हमें एक बात को सोचना होगा, v2 में से v1 माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? v2 में से v1 माइनस कर रहे हैं, यानी कि इसका डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगा। अब इसके डायरेक्शन ये हो जाएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बीच का मैग्नीट्यूड आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल होगा। क्या हो जाएगा? कॉस 90 क्या होते हैं? 0 होते हैं। कॉस 90 0 होता है तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5√2 मीटर पर सेकेंड होगा। डायरेक्शन इसके निकालने हैं, tan अल्फा निकाल लिया जाए। हालांकि डायरेक्शन यही होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा? 45 डिग्री होगा। इसको आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको कहते हैं 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन होगा। tan अल्फा हमें निकालना है। tan अल्फा क्या होगा? b साइन थीटा बटे a माइनस बी कॉस थीटा। 5 साइन थीटा कौन सा हो जाएगा? ये वाला 90 बाय a 5 माइनस 5 कॉस 90। ये हो जाएगा 5/5 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा π/4। इससे π/4 दैट मीन्स 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट।
मिटा दें। इस तरह से आप जो है वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इस पर और सारे सवाल आप लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में।